नमस्कार दोस्तों, मेरे कहानी के चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। पांचाल के राजा ध्रुपद की पुत्री पांचाली या द्रौपदी का स्वयंवर महाभारत का एक अहम अध्याय है, जिसके बाद इस युग ने एक अलग मोड़ लिया था। पांचाल में हुए स्वयंवर में न केवल पांडव मौजूद थे, बल्कि कर्ण भी उपस्थित थे। लेकिन पांचाली द्वारा कर्ण को ठुकराया गया था। ऐसा नहीं था कि कर्ण किसी भी रूप में असमर्थ थे, लेकिन पांचाली की पसंद तो केवल अर्जुन ही थी। लेकिन यदि पांचाली ऐसा ना करती तो महाभारत युग में उनकी कहानी कुछ और ही होती। शायद जिन मुश्किलों से वो गुजरी है, उन्हें कभी भी उसका सामना नहीं करना पड़ता। महाभारत के कुछ तथ्य ये साबित करते हैं कि यदि द्रौपदी का विवाह पांडवों से न होकर कर्ण से होता तो वो ज़्यादा सुखमय जीवन व्यतीत करती। लेकिन कैसे, आइए जानते हैं। द्रौपदी के पिता राजा ध्रुपद ने अपनी पुत्री का विवाह राजकुमार अर्जुन से करने का फैसला किया, लेकिन वर्णावर्त में पांडवों की मृत्यु हो जाने जैसी बात सुनकर महाराज ध्रुपद ने अपनी बेटी के विवाह के लिए स्वयंवर रचने की योजना बनाई। इस स्वयंवर में मीलों दूर से विभिन्न राज्यों के बुद्धिमान तथा कुशल राजा बुलाए गए। स्वयंवर के 5 पांडवों को भी बुलाया गया, लेकिन इसके अलावा कर्ण भी इस स्वयंवर में उपस्थित हुए। कहा जाता है कि कर्ण तहे दिल से द्रौपदी को पसंद करते थे, इसलिए उन्हें अपनी पत्नी बनाना चाहते थे। महाराज ध्रुपद के अनुसार स्वयंवर में एक शर्त रखी गई, जिसमें सभा में मौजूद वीरों को एक कार्य सौंपा गया। ध्रुपद बोले, जो भी वीर सामने रखे धनुष को उठाकर उसे बांधकर ऊपर ऊंचाई पर बंधी मछली की आंख में पहली बार तीर चलाएगा, वही मेरी पुत्री द्रौपदी से विवाह करने के लायक होगा। ये प्रतिस्पर्धा इतनी आसान नहीं थी जितना बताया गया था। कार्य में दिया गया धनुष एक खास धातु से बनाया गया था, जिस कारण उसका वजन इतना ज़्यादा था कि उसे उठाने के लिए शायद एक विशाल हाथी की जरूरत भी पड़ती। इसके अलावा ऊपर बंधी मछली की आंख में निशाना लगाने के लिए उसके ठीक नीचे एक बर्तन में भरे गए पानी में आ रही परछाई की सहायता लेनी थी। इस परछाई की मदद से ही निशान लगाना था। इसके अलावा ये शर्त थी कि कोई भी उम्मीदवार एक से ज़्यादा बार बाण का इस्तेमाल नहीं कर सकता था। पांचाली को ये यकीन था कि स्वयंवर में अर्जुन के अलावा अन्य कोई भी व्यक्ति बेशक शामिल किए गए भारी धनुष को उठाने में सफल हो जाए, लेकिन मछली की आंख में सही निशाना नहीं लगा सकता है। पर उनकी परेशानी कर्ण की स्वयंवर में उपस्थिति ने बढ़ा दी। माना जाता है कि कर्ण धनुष बाण चलाने में अर्जुन से भी ज़्यादा कुशल थे, इसलिए वो आसानी से पांचाली को स्वयंवर में जीत सकते थे। लेकिन जीवन साथी के रूप में देख रही थी अर्जुन को द्रौपदी, इसलिए अंत में पांचाली ने भरी सभा में कर्ण को लज्जित किया। उसने ऊंची आवाज में कहा, मैं एक सूत पुत्र से कभी विवाह नहीं करूंगी। यह सुन सभा में मौजूद हर एक व्यक्ति कर्ण का मजाक बनाते हुए ठहाकों के साथ हंसने लगा। कर्ण ये अपमान बर्दाश्त न कर सके और वहां से चले गए। इसके बाद राजकुमार अर्जुन ने ही धनुष बाण पर नियंत्रण पाकर मछली की आंख में सही निशाना लगाया और पांचाली को स्वयंवर में जीत लिया। लेकिन पांचाली की दुविधा यहाँ समाप्त नहीं हुई। अंत में उसे केवल अर्जुन ही नहीं, बल्कि उसके साथ अन्य 4 पांडु भाइयों युधिष्ठिर, भीम, नकुल और सहदेव की भी पत्नी बनना पड़ा। यदि स्वयंवर में द्रौपदी का विवाह कर्ण से हो जाता तो उसे कभी भी किसी के लिए विभाजित होने की आवश्यकता नहीं होती। इतना ही नहीं, अपने स्वामी में जिन गुणों को द्रौपदी ढूंढती थी, वे उन्हें 5 पांडवों में मिले तो जरूर, लेकिन अलग अलग रूप में।
जहाँ युधिष्ठिर अपने सिद्धांतों के लिए माने जाते थे, वहीं दूसरी ओर भीम बल के लिए माने जाते थे और अर्जुन महान धनुर्धर थे। इसके अलावा नकुल अपने शारीरिक आकर्षण के लिए माने जाते थे और सहदेव को अच्छी सूझबूझ के लिए माना जाता था। दूसरी ओर ये सभी गुण अकेले कर्ण में मौजूद थे। कर्ण भीम की तरह ताकतवर होने के साथ साथ अर्जुन की तरह धनुष विद्या में बेहद कुशल भी थे। केवल कुशल ही नहीं बल्कि कई बार उन्हें अर्जुन से ज़्यादा सक्षम माना गया। वे काफ़ी समझदार, आकर्षक और नैतिक मूल्यों से भरपूर थे। ये विशेषताएं कर्ण को 5 पांडवों से ज़्यादा सक्षम तो बनाती हैं, लेकिन पांचाली की किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। जहां उन्हें विभिन्न दुखों को भोगना पड़ा। 5 पांडवों से शादी कर द्रौपदी जहां एक बड़े राज्य की महारानी कहलाई, वहीं हर कदम पर अपमान ने भी उनका रास्ता रोकने की कोशिश की। पांचाली की पहली पसंद केवल राजकुमार अर्जुन थे, लेकिन उन्हें 5 भाइयों की पसंद बनना पड़ा। लेकिन यदि उनका विवाह कर्ण से हो जाता तो उन्हें इस अनादर का सामना नहीं करना पड़ता। कर्ण कभी चाहकर भी अपनी पत्नी को किसी अन्य के साथ नहीं बांटते। वे स्वयं पांचाली को खुश रखने का हर संभव प्रयास करते और उन्हें एक सुखमय जीवन प्रदान करने का वादा करते। दूसरी तरफ द्रौपदी के मन में केवल अर्जुन राज करते थे, लेकिन अर्जुन के मन में श्री कृष्ण की बहन सुभद्रा ने जगह बना ली थी। अर्जुन जिन्हें अपनी पत्नी द्रौपदी को दूसरे भाइयों के साथ बांटने का दुख सताता था, उन्होंने सुभद्रा को अपनी प्रिय पत्नी का दर्जा दिया। अर्जुन सुभद्रा के विवाह का दर्द द्रौपदी के लिए सबसे बड़ा था, लेकिन अगर द्रौपदी का विवाह कर्ण से होता तो कर्ण के लिए केवल द्रौपदी ही उनकी प्रिय होती। यदि पांचाली का कर्ण से विवाह होता तो शायद उन्हें कभी भरी सभा में लज्जित न किया गया होता। वो पांडव ही थे जिनके कारण द्रौपदी का चीरहरण संभव हुआ। 5 पति होने के बावजूद भी द्रौपदी की रक्षा करने वाला उस समय कोई नहीं था। केवल एक श्री कृष्ण ही थे जिन्होंने द्रौपदी को अपनी बहन मानते हुए उनकी रक्षा की और सभा में अपमानित होने से बचाया। ये बात सत्य है कि कौरवों तथा पांडवों के बीच हुए जुए के उस खेल में कौरवों द्वारा षड्यंत्र रचा गया। पांडव किस दिशा की ओर जा रहे थे उन्हें इस बात का अंदाजा भी नहीं था, लेकिन ये उनकी भूल थी कि एक खेल के चक्कर में उन्होंने अपनी पत्नी तक को दांव पर लगा दिया। दूसरी ओर इस बात को भी झुटलाया नहीं जा सकता कि सभा में कर्ण भी कौरवों के साथ ही थे। कर्ण भी द्रौपदी का चीरहरण होने से रोक नहीं सके, बल्कि सभा में पांडवों को अपने कटु वचन से अपमानित करने का हर संभव प्रयास करते रहे। उस क्षण पांचाली को यह आभास हुआ कि उनके स्वयंवर के दौरान उन्होंने कर्ण को अपमानित किया था, इसलिए कर्ण इस बात का बदला ले रहे हैं। लेकिन बाद में भगवान कृष्ण ने द्रौपदी को समझाया कि कर्ण के कटु वचन पांडवों की सोई हुई आत्मा को जगाने के लिए थे। वे चाहते थे कि कम से कम उनकी बुरी बातों का ही पांडवों के अहंकार पर असर हो जाए और वे उठकर अपनी पत्नी को बचाने का संघर्ष करें, लेकिन ऐसा हो न सका। जब द्रौपदी को यह बात पता चली तो उन्हें एक समय के लिए काफी बुरा लगा। कहा जाता है कि अर्जुन को सुभद्रा की ओर जाता देख द्रौपदी का मन काफी उदास हो गया था और दूसरी ओर कर्ण की सच्चाई जानकर उनके मन में कर्ण के लिए अच्छाई आ गई थी। लेकिन ये बात कितनी सच है ये कोई नहीं जानता। तो दोस्तों, महाभारत के कुछ कहानियाँ रहस्य से भरी हुई हैं। यदि उनके गूढ़ अर्थ की तरफ जाएं तो जीवन के कई ऐसे रूप उसमें देखने को मिलते हैं जो शायद आम जीवन में संभव नहीं है।
तो महाभारत जो है वो इसी तरह के कई रहस्यों से भरी हुई एक महाकाव्य है, जिसे हमें बार बार पढ़ना होगा, बार बार सुनना होगा और बार बार चिंतन और मनन करना होगा। तब हम इसकी सतह तक ही पहुंच पाएंगे, बल्कि इसमें डूबकर इसके रहस्यों का भेदन नहीं कर सकते। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी? यदि कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट भी करें। कल मैं फिर हाजिर होती हूँ एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।